Yes, good evening class. Please make your attendance in chat box. I am going to present the screen. Is screen visible to you? क्या screen आपको दिख रही है क्या? Yes, okay. So सभी लोग आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना दीजिए. Yes. सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? साउंड. ओके. आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे. पिछले क्लासेस आपका वो लास्ट चैप्टर का हुआ था जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था. और इससे पहले हमने क्या पढ़े थे? ये वाले चैप्टर्स हमने पढ़े थे. ये फोर्स वाले चैप्टर्स हमने पढ़ा था. ओके. चैप्टर नंबर 12 दैट इज सिंपल मशीन्स. ये सिंपल मशीन्स हमने चैप्टर नंबर 12 पिछले क्लासेस में पढ़ा था. इससे पिछली वाली क्लासेस में आपका एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर्स हुआ था. आज मैं चैप्टर नंबर 13 साउंड, आज मैं यहाँ से आपका टॉपिक आगे प्रोसीड करूंगा. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है साउंड. तो हम साउंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि फिगर 13.1 में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. यहाँ सबसे पहले वाले फिगर में यहाँ पे क्या है? एक गर्ल्स गाना गा रही है. दूसरे में, सेकेंड वाले में पक्षी बोल रही है, बर्ड्स आर चर्पिंग. इन थर्ड वाले में यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी, तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे यहाँ पे फायर क्रैकर जल रही है. चौथे वाले में यहाँ पे इस फिगर में दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं. इस पांचवें वाले फिगर में ट्रैफिक पुलिस व्हिसल बजा रही है. यहाँ पे फ्लूट बजाया जा रहा है. एंड यहाँ पे क्या है? एक हॉर्न जैसा है. ये मीन्स मेले में भी ये सब मिलते हैं. और फिगर नंबर 8 यहाँ पे डॉग्स आर बार्किंग. तो यहाँ पे कुल मिला के जो भी देर आर 8 फिगर्स एग्जाम्पल ऑफ वेरियस साउंड्स. ये जितने भी फिगर्स हैं यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. ओके. तो सारे केसेस में क्या हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो हमारा टॉपिक है साउंड. तो आज हम क्या पढ़ेंगे साउंड में कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये कैसे प्रोपोगेट करती है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाती है. जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो भी आपका साउंड निकलता है वो एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, या आप इसे ट्रांसमिशन भी बोल सकते हो. एंड इसके बाद आखिरी में हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा नॉइज पॉल्यूशन जिसे हम ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं. जैसे एयर पॉल्यूशन हमने चैप्टर नंबर 2 या 1 में पढ़ा था. तो इसी तरह क्या है, आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा रहेगा नॉइज पॉल्यूशन. ओके. सो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है. इससे पहले हम यहाँ पे ये वाला बॉक्स देख लेते हैं. सम साउंड्स आर loud and are heard easily, while some others are very soft and can't be heard unless we listen attentively. We like some sounds. On the other hand, we get annoyed by some other sound. यहाँ पे यह बताया गया कि कुछ साउंड मीन्स थोड़े लाउड होते हैं जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं. जैसे अगर आपके क्लास में मैं बहुत ही कम वॉइस में बोलूं तो आप कमेंट करते हो कि सर प्लीज स्पीक लाउड. ओके. तो जब मैं फिर लाउड बोलना स्टार्ट कर देता हूं तो आपको अच्छे से सुनाई पड़ जाती है.
तो यहाँ पे यह पता है कि जब साउंड लाउड रहता है तो हम उसे आसानी से सुन पाते हैं, जबकि अगर सॉफ्ट अगर साउंड रहता है, अगर काफी धीमे से कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें उस चीज को काफी ध्यानपूर्वक सुनना होता है। ओके। इसके अलावा हम कुछ साउंड को हम पसंद करते हैं, जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, मूवी देखते हो, तो उसमें जो साउंड्स हैं आप उसे पसंद करते हो, जबकि कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जिससे हम एनॉय हो जाते हैं, जो हमें मीन्स जिससे हमें परेशानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप स्कूल जाते होगे सुबह, तो ट्रैफिक में फंस जाते होगे, तो ट्रैफिक में ढेर सारे व्हीकल्स क्या करती है, हॉर्न बजाती है। ओके। तो हॉर्न से क्या लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। ओके। तो कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिससे लोग मीन्स जो परेशानी का सबब बन सकता है। या जैसे किसी का घर रेलवे स्टेशन के निकट में है, तो रेलवे स्टेशन का हॉर्न उन्हें काफी परेशान कर सकता है। ओके। या किन्हीं का घर अगर सड़क के किनारे हैं, तो ढेर सारी गाड़ी जैसे आती जाती है, तो उससे वो उसके साउंड से उन्हें परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि कुछ ऐसे साउंड्स हैं जिसे हम लाइक करते हैं, और कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो, हाँ, जो जिससे हम मीन्स परेशान हो सकते हैं। मिलोडियस, वेरी गुड, चर्पिंग ऑफ बर्ड, हार्स विसिल, विस्पर, यस, हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने चैट बॉक्स में बताया कि यहाँ पे ये जो गर्ल्स जो सॉन्ग ये गाना गा रही है, ये क्या है, मेलोडियस है, मीन्स आपको काफी मधुर लगेगी। अगर आप गाना सुनेगे तो आपको काफी मीन्स मधुर आवाज लगेगा। सेकेंड इज चर्पिंग ऑफ बर्ड। ओके। सेकेंड इज चर्पिंग ऑफ बर्ड। थर्ड इज हार्स विसिल, मीन्स ये पटाखे की आवाज है, थोड़ी क्या होती है, हार्स होती है, किसी किसी को अच्छा नहीं भी लगता है। फोर्थ इज विस्परिंग। विस्परिंग मीन्स जैसे आप दो दो व्यक्ति अगर बुदबुदा के बात करते हो, मीन्स कान में अगर आपको धीमे से कुछ कहना है, डेट इज कॉल्ड एज विस्पर। इसी तरह आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस दिए हैं, ये आप अपने घर पे इसे फिलअप करिएगा क्या कैसे है। जैसे मैंने सब बता ही दिया, जैसे फिगर 8 इज बार्किंग ऑफ डॉग। ओके। फिगर 5 इज ये ट्रैफिक का व्हिसिल है, दिस इज फ्लूट, एंड दिस इज समथिंग लाइक हॉर्न। ओके। सो अब हम देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ आर साउंड प्रोड्यूस। अभी तक हमने ये देखा कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होता है। अब हम यह देखेंगे कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। So when a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker. What do you feel? अगर आपके घर में स्पीकर प्ले होता है, अगर आपके घर में स्पीकर से अगर साउंड प्ले होता है, तो आप स्पीकर के ये जो बाहरी वाला पार्ट है, जिसे मीन्स डायफ्राम कहा जाता है, तो अगर आप इस पे आप अपना फिंगर रखोगे तो वहां पे क्या होता है, वो वाइब्रेशन होता है। ओके। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है कि when a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker, what do you feel? तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे, आप यहाँ पे वाइब्रेशन फील करोगे। आप यहाँ पे क्या फील करोगे, वाइब्रेशन यहाँ पे आप फील करोगे। ओके, सॉरी, हाँ। पुट ऑफ द म्यूजिक, व्हाट डू यू फील नाउ, मीन्स आप एक स्पीकर को ऑन करके उस स्पीकर के जो स्पीकर पे आप अपना हैंड रखोगे, तो जब ऑन रहेगा स्पीकर, मीन्स कोई सॉन्ग या म्यूजिक प्ले हो रहा है या साउंड उससे निकल रहा है, तो आप उस पे क्या, आपको क्या फील होगा कि वाइब्रेशन जैसा हो रहा है। जबकि जब आप स्पीकर को ऑफ कर दोगे तो वो वाइब्रेशन क्या होगा, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है वाइब्रेशन। ओके। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। टेक अ रबर बैंड, टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज shown इज इन द फिगर, प्लग द स्ट्रेच्ड बैंड। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ रबर बैंड। ये रबर बैंड को आप क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, मीन्स दोनों तरफ से स्ट्रेच कर दोगे। ओके। और उसके बाद आप अचानक से छोड़ दोगे। ओके।
या इसे बीच में अगर ये टूट जाएगा, ओके, मीन्स आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिए और ये अचानक बीच से अगर ब्रेक हो जाएगा तो अचानक फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको मीन्स वहां पे थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। सो अपार्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द रबर बैंड व्हाट एल्स डिड यू नोटिस, मीन्स आप अचानक से इसे छोड़ोगे तो ये जहाँ पे मीन्स आपके अगर फिंगर पे लगी तो थोड़ा सा वहां पे साउंड जैसा प्रोड्यूस होगा, ओके। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, spread some sawdust or mustard seed or sand on the diagram of a tabla, knock on the diagram lightly with a finger, what do you see happening so long as the tabla makes a sound। ये क्या है, दिस इज तबला, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे आप ये आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है कि आप इस तबले पे छोटे छोटे सैंड पार्टिकल यहाँ पे थोड़े से डाल दीजिए, ओके। यहाँ पे सैंड पार्टिकल आप डाल दो और इधर आप फिंगर से यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे फिंगर से इसे डिस्टर्ब करोगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सैंड पार्टिकल है ये क्या हो रही है, अपने स्थान से इधर उधर हो रही है। इट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, मीन्स आपने यहाँ पे इसे टच किए तो ये क्या हो गया, मीन्स आपने यहाँ पे डिस्टर्ब किए तो ये क्या हो गया, यहाँ ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा और आप चूंकि तबला बजा रहे हो तो साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ स्पीकर। स्पीकर में हम आपने क्या किया, इसके स्पीकर में स्पीकर में आपने यहाँ पे फिंगर रख के ऑब्जर्व किया कि जब स्पीकर ऑन रहती है तो आपको क्या होता है, एक वाइब्रेशन जैसा फील होता है। एंड इसी तरह ये रबर बैंड का ये एग्जाम्पल था। एंड दिस वन इज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ तबला। तबला पे आपने क्या किया, सैंड रख दिया और इधर से आपने फिंगर से डिस्टर्ब किया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सैंड पार्टिकल क्या कर रही है, मीन्स इसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। सो द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड दैट इज द डायफ्राम ऑफ द स्पीकर। तो ये क्या है, डायफ्राम, ओके, DIAPSRAGM, मीन्स ये जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर का ये बाहरी वाला जो ये ब्लैक वाला जो पार्ट होता है, ओके, काफी सॉफ्ट, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम, ओके, मीन्स आप इसे पर्दे भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किए थे, यहाँ पे आपने वाइब्रेशन ऑब्जर्व किए थे। सेकेंड वाला केस क्या था, रबर बैंड। एंड थर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ तबला। हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे। फर्स्ट वन इज ऑफ स्पीकर, सेकेंड इज ऑफ रबर बैंड एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ तबला। सो अ सर्टेन मूवमेंट, मीन्स वहां पे क्या होती है, साउंड तो निकलती है, उसके अलावा वो वहां पे मूवमेंट भी होता है। that is they have a certain kind of motion, they oscillate rapidly। means oscillate rapidly का मतलब क्या हो गया, means oscillation का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर में अगर वो वाला वॉच होगा जिसमें क्या होता है, एक ऐसे पेंडुलम हैंग रहता है, ओके, और ये इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, या ऑसिलेशन हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप पार्क में कहाँ पे जाते हो, पार्क में आप झूला पे झूलने जाते हो तो ये झूला क्या जाता है, आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, ओके, एक पार्टिकुलर मोशन में दोनों तरफ ये आपका ये झूला जाता है। यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हो तो ये क्या आपके आप पार्क में जब झूला पे झूलते होगे तो ये आगे और पीछे दोनों जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, ओके। ये आप आगे आगे के क्लास में और भी डिटेल्स में पढ़ोगे। सो मीन्स यहाँ पे क्या है, दे ऑसिलेट रैपिडली, मीन्स ये जो स्पीकर का जो डायफ्राम है, ये जो पर्दा है, ये क्या होती है यहाँ पे, मीन्स ये यहाँ पे आप जब फिंगर टच करोगे तो आपको क्या लग रहा है, वहां पे ऑसिलेट हो रहा है, मीन्स वो आगे पीछे कर रही है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। सो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी भी है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल
Proceed further. Traffic whistle, very good. Sound of bansuri, yes. Horn and dog barking, yes. The motion of swing is called oscillatory, yes. You can say the motion of swing is an example of oscillatory motion. Okay. Motion of swing is called as oscillatory motion. Very good. Yes, okay. So the vibration of an object is necessary for the production of sound. As long as the object vibrates, the sound is heard. When the vibration stop, the sound also stop. मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है दैट इज वाइब्रेशन. तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होने चाहिए? वाइब्रेशंस होने चाहिए. साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होनी चाहिए? वाइब्रेशन. मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है. तो हमने ऊपर के फिगर में 7-8 एग्जांपल्स देखे थे कि साउंड क्या है. अब हम देख रहे हैं कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होती है. ओके. तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या होनी चाहिए? वाइब्रेशन होने चाहिए. एज लॉन्ग कैन आई रीड, एक मिनट, आप क्या कहना? यस यस. ओके. सो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या होने चाहिए? वाइब्रेशन होनी चाहिए. जितना देर अगर उस बॉडी में क्या होगी? वाइब्रेशन होगी, साउंड आप सुन सकते हो. जैसे कि हम इस केस में अगर जब तक ये स्पीकर आपका ऑन था, जब तक आपका स्पीकर ऑन था, तो आप यहाँ पे म्यूजिक सुन पा रहे थे. ओके. जब ही आप स्पीकर को क्या कर दिए? आप स्पीकर को ऑफ कर दिए, तो यहाँ पे ये जो डायफ्राम है, ये जो यहाँ पे ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई साउंड इज नॉट प्रोड्यूस. इसी वजह से साउंड वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा. तो कहने का तात्पर्य यह है कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन का होना एक बिल्कुल महत्वपूर्ण है. मीन्स वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है. जब तक वाइब्रेशन रहेगी, साउंड आप सुन सकते हो. जब वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, मीन्स जब वाइब्रेशन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, साउंड ऑल्सो स्टॉप. साउंड भी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. सो the object due to which sound is produced is called as the source of that sound. means जिस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ दैट साउंड. जैसे यहाँ पे अगर आप तबला से क्या हो रही है? यहाँ पे म्यूजिक प्रोड्यूस हो रही है. तबला से यहाँ पे क्या हो रही है? म्यूजिक प्रोड्यूस हो रही है. सो द सोर्स ऑफ साउंड इज तबला. ओके. here in this in figure 13.2 the source of sound is a speaker, क्योंकि स्पीकर से यहाँ पे क्या हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है. फिगर 8 में क्या हो रही है? डॉग बार्क कर रहा है, तो यहाँ पे साउंड, सोर्स ऑफ साउंड इज डॉग. यहाँ पे सोर्स ऑफ साउंड इज हॉर्न, सोर्स ऑफ साउंड इज फ्लूट, सोर्स ऑफ साउंड इज व्हिसल. ओके. यहाँ पे बोल रही है. सो द सोर्स ऑफ साउंड इज दिस वन. birds are chirping, so the source of sound is bird. here cracker is the source of sound, और यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं. so this is the source of sound means okay. तो this is called as source of sound means जिस ऑब्जेक्ट से साउंड निकलती है that is called as source of that sound. okay. तो the sound of a sitar, a bell, water and drop from a tap, a saucer that break on falling down. What is it that vibrate when these sounds are produced? मीन्स यहाँ पे सितार या बेल या वाटर
जो नीचे गिरती है तो क्या होती है, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मीन्स साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपको यह यहाँ पे ये आपको एक डिबेटिव में दिया गया है कि आप ये देखिए, ऑब्जर्व करिए कि वहां पे क्या चीज में वाइब्रेशंस हो रही है जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अभी आपने जस्ट पढ़ा कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होने चाहिए, वाइब्रेशंस होने चाहिए। तो ओके, तो अगर सितार बजती है, सितार से अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो वहां पे कौन से सोर्स से वाइब्रेशन कहाँ से हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज डू यू नो पढ़ने वाले हैं कि हमारे कि मीन्स हम ह्यूमन बीइंग कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एकोस्ट सॉरी सो यहाँ पे क्या है, एकॉस्टिस है, दिस इज एकॉस्टिस। तो एकॉस्टिक क्या होती है, द साइंस ऑफ साउंड, मीन्स ध्वनि विज्ञान, इसे दिस इज कॉल्ड एज एकॉस्टिस। तो यहाँ पे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये अभी हम देखेंगे। द साइंस ऑफ साउंड रेजोनेंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, प्रोपोगेशन एंड इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज एकॉस्टिस। मीन्स एकॉस्टिस ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पे आप क्या एकॉस्टिस में आप साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, मीन्स साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोपोगेट होती है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे ट्रांसमिट होती है, एंड इफेक्ट ऑफ साउंड, साउंड के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। यस, साउंड के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज हम क्या ये मीन्स ये जैसे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट होती है, उसी तरह ये भी क्या है, ये एकॉस्टिक्स ये क्या है, ध्वनि विज्ञान। मीन्स इसमें हम साउंड के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। मीन्स इसमें तीन चीजें, फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन किस चीज का, साउंड का प्रोडक्शन, मीन्स साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। सेकेंड इज प्रोपोगेशन एंड थर्ड इज द इफेक्ट ऑफ साउंड। ओके, तो यहाँ पे एक काफी महत्वपूर्ण चीज है, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। साउंड का इंटेंसिटी हम किस चीज में मेजर करते हैं, डेसिबल में हम मेजर करते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज measured in a unit called decibel. So decibel is denoted by dB. जैसे distance is measured in kilometer, weight is measured in kilogram. Similarly, the intensity of sound is measured in a unit called decibel. Okay, तो ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि साउंड की इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। ओके, ये आपके मीन्स क्लास के भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और आप जब आप बड़े हो के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन करोगे तो उन सब में भी ये सब चीजें काम आ सकती है। सो ये आप अभी याद कर लीजिए, the intensity of sound is measured in a unit called decibel. Okay, so the vibration of the vocal cord in our larynx or voice box also produces sound. The voice box is located in our throat. The quality of the sound produced in the larynx depend upon the tautness of the vocal cord. Means यहाँ पे मीन्स ह्यूमन बीइंग कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, इसे आप क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स आपको याद रखने में क्या है, थोड़ी सी आसानी है, तो आप वॉइस बॉक्स आप याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे मीन्स ये क्या है, ये इसका डिटेल्ड इमेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज वोकल कोड, ये क्या है, दिस इज वोकल कोड। तो ये वोकल कोड के माध्यम से क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। और अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जब भी वाइब्रेशन होगा, व्हेन वाइब्रेशन हैपेंस देन साउंड विल आल्सो प्रोड्यूस, व्हेन वाइब्रेशन स्टॉप साउंड विल आल्सो स्टॉप। मीन्स साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या होने चाहिए, वाइब्रेशंस होने चाहिए।
तो यहाँ पे हमारी वोकल कॉर्ड में क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। द वॉइस बॉक्स इज लोकेटेड इन आवर थ्रोट, तो वॉइस बॉक्स हमारी ये थ्रोट में यहाँ पे लोकेटेड है। द क्वालिटी ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द लैरिंक्स डिपेंड अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे टॉटनेस का मतलब है तान, मीन्स इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मीन्स अलग अलग लोगों का ये साउंड का क्वालिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये वोकल कॉर्ड के टाउटनेस पे साउंड की क्वालिटी डिपेंड करती है। सो ये दिस इज यहाँ पे ये एकॉस्टिस, ये आपको याद रखने की चीज है कि एकॉस्टिस में हम क्या पढ़ते हैं, साउंड के बारे में पढ़ते हैं, मीन्स साउंड की प्रोडक्शन के बारे में मीन पढ़ते हैं, साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है और साउंड का क्या इफेक्ट हो सकता है, जो कि साउंड का इफेक्ट हम इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। सो दिस इज, ये क्या है मीन्स दिस इज कॉल्ड एज एकॉस्टिस। और दूसरे सेक्शंस में यहाँ पे क्या था कि ह्यूमन बीइंग साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे हमारे थ्रोट में वॉइस बॉक्स होती है, वॉइस बॉक्स में एयर की हेल्प से यहाँ पे वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, और यहाँ पे साउंड की क्वालिटी डिपेंड अपॉन द टॉटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। और एक यहाँ पे एक याद करने वाली आपको क्या चीज थी, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन द डेसिबल। ओके, DECIBEL, and in short it is denoted by dB. okay, so this is do you know box। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, आप घर पे फिर से पढ़िएगा। यहाँ पे एक आपको फिगर 13.5 में आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। ये आप एक पॉट में आप पानी को वाटर डाल दो और यहाँ पे एक स्पून से यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे हिट करो। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आप देखोगे कि एक वेव, सर्कुलर फॉर्म का वेव मीन्स यहाँ पे बनती है और वो धीरे धीरे दूर प्रोपोगेट होती जाती है। ओके, ये आप कभी आप पॉन्ड गए होगे, तालाब, तो तालाब में आप अगर एक पत्थर फेंकते हो तो वहां पे बीच में क्या होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। फिर वो वाइब्रेशन क्या होती है, चारों डायरेक्शन में वाइब्रेशन प्रोपोगेट्स इन ऑल 4 डायरेक्शन। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से आप लोगों ने किए होंगे। मीन्स आप एक पॉट में पानी डाल करके यहाँ से स्पून से आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रही है, यहाँ पे ये क्या बन रही है, ये वेव बन रही है। ओके, तो ये आप ऑब्जर्व करिएगा। तो ये आपने चूंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करने की बात यह है कि आप ये पॉट ऑफ वाटर को आपने मिडिल में डिस्टर्ब किया, आपने मिडिल में इसे डिस्टर्ब किया, बट इसका इफेक्ट ये किनारे में भी जा रहा है, क्योंकि हाँ आपने यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे डिस्टर्ब किया, बट ये वाटर यहाँ पे भी यहाँ पे वेव बन रही है, यहाँ पे भी वेव बन रही है। ओके, तो ये क्यों होता है, मीन्स यहाँ पे आपने डिस्टर्ब किया और ये वेव प्रोपोगेट होके यहाँ मीन्स किनारे में भी आ गए। तो इसी तरह हम इससे कोरिलेट करके, इससे कंपैरिजन करके देखेंगे कि हाउ साउंड इज हर्ड, साउंड कैसे सुनी जाती है या साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाती है। जैसे यहाँ पे फिगर 13.5 में यहाँ पे मिडल में आपने इस पॉट ऑफ वाटर को डिस्टर्ब किया, यहाँ पे मिडल में आपने स्पून से यहाँ पे इसे हिट किया, बट ये वेव पूरे पॉट में यहाँ पे वेव बन रही है। तो मीन्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। सो नाउ द टॉपिक इज हाउ साउंड इज हर्ड। सो देयर इज एयर अराउंड a source of sound. As the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrate. A wave of vibration of that sound is spread in all direction from the source of sound. Means जैसे यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, ये स्पीकर वाला एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पे क्या हो रही है, आपने स्पीकर के डायफ्राम पे आपने फिंगर रखा, आपने स्पीकर के डायफ्राम पे आपने फिंगर रखा, ओके। तो फिंगर रखने के बाद क्या हो रहा है, आप यहाँ पे वाइब्रेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सॉरी, यहाँ पे आप वाइब्रेशन ऑब्जर्व करते हो। तो ये वाइब्रेशन ये क्या है, स्पीकर के डायफ्राम पे है, बट यहाँ पे ये वाइब्रेशन ये एयर में भी ये वाइब्रेशन ट्रेवल हो रही है। मीन्स आप यहाँ पे ये वाला पार्ट ये सब जो देख रहे हो दैट इज द वाइब्रेशन इन एयर, ओके। मीन्स एयर में ये वाइब्रेशन हो रही है। तो मीन्स ये साउंड क्या हो रही है, साउंड यहाँ से यहाँ जा रही है, ओके। मीन्स ये जो ऑरेंज टाइप का ये पोर्शन है, दिस इज द वाइब्रेशन इन एयर। एयर में वाइब्रेशन जो होती है, तो वहां पे मीन्स उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है। उस वाइब्रेशंस की वजह से साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है। किसी को कुछ क्वेश्चंस भी अगर पूछने हैं तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। ओके, सो हम देख रहे थे कि साउंड कैसे सुनी जाती है। सो मीन्स हमने क्या देखा कि स्पीकर स्पीकर वाइब्रेट हो रही थी, स्पीकर की वाइब्रेशन की वजह से उसके आसपास का जो आसपास में जो एयर थी वो उसमें भी वाइब्रेशंस हो रही है, जिस वजह से साउंड क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। मीन्स आप इसे फिगर 13.5 से कंपेयर करो, ये आपने यहाँ पे हिट किए तो ये वेव ऐसे बनी, फिर मीन्स आगे आगे ये ऐसे ऐसे जा रही है। इसी तरह ये यहाँ पे आपने स्पीकर प्ले किया तो ये यहाँ पे एयर में वाइब्रेशन हो रही है और वाइब्रेशन चारों ओर जा रही है, और वाइब्रेशन चारों ओर जा रही है। तो अगर यहाँ पे हो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो वह यहाँ पे म्यूजिक आराम से सुन सकता है। सो सच ए वेव इज कॉल्ड एज साउंड वेव। दिस मीन्स इस वेव को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव। जैसे यहाँ पे वाटर में वेव प्रोड्यूस हुई है, ओके, इसी तरह स्पीकर से जो वाइब्रेशन हो रही है, ओके, तो वो वाइब्रेशंस एयर में ट्रेवल कर रही है, ओके। तो इस टाइप की जो वेव होती है दैट इज कॉल्ड एज साउंड वेव। दिस इज कॉल्ड एज साउंड वेव। ऐसे आप जब हायर क्लासेस में आओगे, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब पढ़ोगे। सो द साउंड वेव reaches our ear. There is a delicate diaphragm on eardrum in the cavity of our ear. It start vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed onto the brain through the nerves in the ear, and we hear the sound. तो अभी तक हमने क्या देखा कि स्पीकर से साउंड निकल गया, स्पीकर से साउंड प्रोड्यूस हुआ, आपने वहां पे फिंगर रख के ऑब्जर्व भी किए कि यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है, ओके। तो वो वाइब्रेशंस क्या हुई, एयर में ट्रांसफर हुई। अब हमारा एयर जो स्पीकर के आसपास के जो एयर है वहां पे क्या हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है। तो वहां पे वाइब्रेशंस हो रही है, देन अगर कोई व्यक्ति स्पीकर के पास में है तो वो वहाँ स्पीकर का म्यूजिक वो सुन सकता है। तो वो कैसे सुनता है, तो द साउंड वेव रीचेस आवर ईयर, साउंड वेव हमारे ईयर के पास पहुंचती है। और जैसे हम स्पीकर में डायफ्राम देखे थे, ऐसे ही हमारे कान में भी, हमारे ईयर में काफी नाजुक डायफ्राम होती है, जिसे कान का पर्दा भी आप कह सकते हो, और ईयर ड्रम, डायफ्राम और ईयर ड्रम, ओके, इन द कैविटी ऑफ आवर ईयर। तो मीन्स तो वो साउंड जैसे ये कान में ये म्यूजिक ईयर के अंदर गई, तो अंदर में क्या है, डायफ्राम है। तो डायफ्राम क्या होती है, वो भी वाइब्रेट होती है। वाइब्रेशन का मतलब ऑसिलेशन, आपको मैंने क्या बताया थे, ऑसिलेशन, ये स्विंगिंग मोशन का मैंने एग्जांपल दिया था, शायद मैं इरेज कर दिया। तो मीन्स वहां पे
साउंड जाती है तो वो वाइब्रेट होती है, मीन्स टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो there is a delicate diaphragm on eardrum in the cavity of our ear. It start vibrating to the sensation produced by this vibration are passed on the brain through the nerves in the ear. तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ओके, तो यहाँ पे उसके बाद अंदर में नर्व सेल होती है और वो जो भी इनपुट होता है वो हमारे ब्रेन को भेज देती है। तो हम समझ जाते हैं कि क्या हम सुन पा रहे हैं, मीन्स हम क्या सुन रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी साउंड पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, मेरा माइक यहाँ से मेरा साउंड रिसीव कर रहा है, फिर आप जहाँ पे अभी आप बैठे हुए हो, आपके स्पीकर से साउंड वहां से साउंड प्रोड्यूस होके निकलती है, ओके, तो वहां से साउंड निकल रही है, फिर आपके वो साउंड आपके ईयर में आए, ईयर, फिर आपके ईयर के जो ईयर में जो डायग्राम है, ईयर में जो डायग्राम और ईयर ड्रम, वो साउंड को वो फिर वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, देन वहां पे सेंसेशन प्रोड्यूस होती है और वो फर्दर ब्रेन हमारे इंटरप्रेट कर लेती है कि क्या बोला जा रहा है। सो ये दिस इज द प्रोसेस हाउ साउंड इज हर्ड, साउंड कैसे सुनी जाती है। सो अब हम देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अभी हम वही पढ़ रहे थे कि साउंड कैसे ट्रांसमिट होती है, सॉरी, सो यहाँ पे आप दो बैलून ले लीजिए, एक बैलून में वाटर आप फिल करो एंड दूसरे वाले में क्या फिल करो, एयर फिल करो, ओके, और दोनों बैलून को आपस में क्या करो, आपस में रब कर दो, दोनों को आपस में मीन्स आपस में रब कर दो, दोनों की आपस में टच कर दोनों के आपस में रब करने से आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो वाटर वाला जो बैलून है और एयर वाला जो बैलून है, दोनों से साउंड निकलती है। तो ये वाटर वाला साउंड क्या होगा, बहुत मीन्स ज्यादा ये क्लियर आपको दिखेगा, मीन्स सुनाई देगा, ओके, मीन्स वाटर वाला साउंड थोड़ा इसका इंटेंसिटी लाउड होगा, वेयर एज एयर वाला थोड़ा सा कम क्लियर होगा। तो ये हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हम और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी क्या था, पहला कि आप दो बैलून लो, एक बैलून में वाटर फिल करो, दूसरे वाले बैलून में एयर फिल करो, दोनों के आपस में रब करो। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर से फिल्ड बैलून है उसका साउंड ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू द एयर बैलून। सेकेंड एक्टिविटी इज व्हाट, कि stand at the end of a big table and make a friend stand at the other end. Ask friend to knock lightly on the table. You will hear a faint sound. टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, दिस इज अ टेबल, एक फ्रेंड को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर से टच करने बोलो, और यहाँ पे आप अपने ईयर लगा के आप यहाँ पे सुनोगे, ओके, तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अगर ऐसा थोड़ा सा अगर यहाँ से अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो लेटर फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने फिंगर से डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये दिस इज टेबल, ये क्या है, टेबल, तो ये इन्होंने यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, बट ये आप यहाँ पे सुन पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, ये साउंड का जो वाइब्रेशंस हुआ, ये साउंड का जो वाइब्रेशन हुआ, ये टेबल में भी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ओके, मीन्स टेबल में भी साउंड का जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशन ट्रेवल की, और यहाँ पे फिर आपके ईयर के पास आया, ईयर में आपके डायफ्राम है, डायफ्राम वाइब्रेट हुई, फिर आपका ब्रेन इंटरप्रेट किया कि मैं क्या सुन रहा हूं। इस वाले केस में क्या था, यहाँ पे वाटर था, तो वाटर में भी क्या हो रही है, साउंड ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन यह है कि
ये वाला आप एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। सेकेंड एक्टिविटी कि टेबल पे एक बड़े टेबल पे एक तरफ आप कोई एक फ्रेंड को बोलो थोड़ा सा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने के लिए, और दूसरे एंड में टेबल के आप अपना ईयर लगा के सुनो कि मीन्स आप साउंड सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो। ओके, so now you place your ear at the table and ask the friend to repeat the knock. What difference do you notice? Sound travel in the form of waves through air, water or through a solid and reaches our ears. तो यहाँ पे हमने जो भी एक्टिविटीज किए थे, हमने जो भी एक्टिविटीज किया था वो उसका यहाँ पे ये कंक्लूजन है। सॉरी, ये हमने क्या एक्टिविटी किया? सबसे पहला एक्टिविटी क्या था? दिस इज एयर, मींस साउंड को हमने क्या देखा? एयर में भी ट्रेवल कर रही है। दूसरी वाली एक्टिविटी क्या थी? साउंड इज आल्सो ट्रेवलिंग इन वाटर। ओके, साउंड इज आल्सो ट्रेवलिंग इन वाटर। एंड थर्ड एक्टिविटी इज व्हाट? सॉरी, एंड थर्ड एक्टिविटी क्या था? टेबल वाला। हमने क्या लिया था? एक टेबल लिया था। टेबल किस चीज का था? लेट अस सपोज वुड या आयरन का टेबल था। सो टेबल इज सॉलिड। टेबल क्या थी? सॉलिड थी। ओके, SOLID। मैं अच्छे से नहीं लिख पाया, आप लिख लेना। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, वाटर, एयर एंड सॉलिड। सॉलिड को मैं एस से यहाँ पे लिख दिया। तो तीनों में हमने क्या देखा कि साउंड वेव ट्रेवल कर रही है। ओके, तो मीन साउंड क्या करती है? एयर, वाटर और थ्रू सॉलिड, ये मीडियम में ट्रेवल करती है और हमारे ईयर में पहुंचती है। साउंड इज प्रोपोगेटेड मोर क्लियरली थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू एयर। जैसा हमने बताया कि ये वाले वाटर के बैलून में आप क्लियर साउंड सुनोगे, तो ये साउंड की प्रॉपर्टीज होती है कि वाटर में मीन्स लिक्विड अगर मीडियम रहेगा तो मीन्स ज्यादा उसकी इंटेंसिटी क्लियर होगी। इट इज हर्ड मस्टली क्लियरली थ्रू अ सॉलिड। मीन्स साउंड जो ट्रांसमिट होती है सबसे ज्यादा क्लियरली सॉलिड में होगी, देन लिक्विड में होगी, देन गैस में होगी। ओके, इसके पीछे क्या कारण है ये अगर ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे। मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं वो काफी मीन्स उसके अंदर में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और गैसियस में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हमारी घर की दीवार ढेर सारे ब्रिक्स से बनी हुई होती है, ऐसे ही जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस जितने भी सब्सटेंस हैं वो भी मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं। तो सॉलिड के केस में क्या होती है? मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। In case of liquid, molecules are loosely packed as compared to solid, whereas in gaseous phase means molecules are free, means molecules क्या होती है? फ्री होती है। तो सॉलिड में क्या होती है? टाइटली पैक होती है, तो पास पास में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो वाइब्रेशंस को ट्रेवल करने में आसानी होती है। ओके, जबकि जबकि लिक्विड और गैसियस के केस में मीन्स कम मॉलिक्यूल्स होती है। सो ये आप मीन्स आगे के क्लास में और भी डिटेल्स में आप पढ़िएगा। सो ट्रांसमीटर, तो हम ये वाले बॉक्स में देखते हैं क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड अकर्स एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मीडियम। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज फास्टर थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू अ गैस एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड। मैंने जो अभी लिखा था ये आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिए। साउंड जो होती है सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड में ट्रेवल करती है, देन लिक्विड में ट्रेवल करती है, देन गैसियस फेज में ट्रेवल करती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आप याद भी रखोगे। आपको आपको 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, न्यू वर्ड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। Propagation of sound. Sound is said to be propagated when sound wave is spread in all direction from a source of a sound. Means अगर साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है तो साउंड क्या होती है? सारे डायरेक्शन में क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। ओके, साउंड मीन्स चारों डायरेक्शन में जाएगी।
ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो इधर करके तो साउंड सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगी, पीछे में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो ये भी आपकी बात सुन पाएगा अगर आप उतने इंटेंसिटी से बोल रहे हो। ओके, तो प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो गया, इन ऑल डायरेक्शन। ओके, मीन्स चारों दिशा में, मीन्स ऊपर नीचे भी जाती है, मीन्स चारों दिशा कहना यहाँ पे गलत होगा। सो साउंड इज सेड टू बी प्रोपोगेटेड when sound wave spread in all direction means जितने भी directions है from a source of a sound, the substance around a sound source of a sound through which sound wave spread is called the medium of propagation of sound। तो मीन्स यहाँ पे ये अभी हम क्या देखेंगे, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड प्रोपोगेट होने का मीडियम क्या है। तो हम इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये दोनों बैलून यहाँ पे आपस में, यहाँ पे आपने क्या किए, रब किए, तो अगर यहाँ से साउंड निकल रही है तो दिस इज एयर, तो मीडियम इज एयर। ये क्या थी, यहाँ पे वाटर थी, तो यहाँ पे मीडियम क्या थी, वाटर। और ये क्या था, टेबल था, टेबल पे यहाँ पे आपके फ्रेंड यहाँ पे नॉक किया और आप इस एंड में आप अपने ईयर से सुने। सो द मीडियम इज सॉलिड, मीन्स मीडियम क्या है, सॉलिड, सॉलिड मीडियम से यहाँ पे साउंड ट्रेवल करी है। ओके, सो ये क्या था, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा साउंड क्या होती है, देन हमने पढ़ा साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, मीन्स प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशंस होने चाहिए। एंड थर्ड टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, मीन्स साउंड ऑल डायरेक्शन में कैसे जाती है, सबसे ज्यादा इसकी स्पीड क्या होती है, सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैसियस फेज में। अब हम इसके बाद हम नॉइज पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होती है। तो नॉइज पॉल्यूशन को यहाँ पे लिखा गया है, अ लाउड साउंड इज हार्श टू हियर टू द ईयर, सच साउंड प्रोड्यूस नॉइज। मीन्स जो काफी तीव्र ध्वनि होते हैं वो क्या होती है, हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, यू कैन टेल दिस एज नॉइज। मीन्स जो भी साउंड अनप्लीजेंट है आपके लिए, दैट यू कैन से इट इज नॉइज। ओके, जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, ओके, तो ढेर सारी व्हीकल का हॉर्न आपको परेशान कर सकती है, सो दैट इज नॉइज। या जैसे इंडस्ट्री में ढेर सारी मशीन्स चलती हैं तो वहां पे नॉइज प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दिस इज नॉइज। तो अभी हम नॉइज पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। इससे पहले आपने चैप्टर 1 या 2 में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एयर पॉल्यूशन क्या होती है, इसी तरह वाटर पॉल्यूशन होती है, नॉइज पॉल्यूशन या साउंड पॉल्यूशन आप कह सकते हो। So this is the topic is noise pollution. Topic is noise pollution. Okay. So a loud sound is harsh to hear. Such sound produce noise. जो भी काफी तीव्र ध्वनि होती है वो हमें सुनने में थोड़ी सी अनप्लीजेंट लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये घर है, तो यहाँ पे ढेर सारी नॉइज प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे ये आपका पेट यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पे आपका ये पेट बोल रहा है, यहाँ पे ये चिल्ड्रन ये काफी आवाज कर रहा है बाहर में, ये क्या, दो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये टेलीविजन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ढेर सारे साउंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप बगल के कमरे में अगर आप स्टडी कर रहे होते, अगर आपका इधर आपका रूम है और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते, तो ढेर सारे साउंड की वजह से आपको क्या होगी, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, वो साउंड्स आपके लिए अनप्लीजेंट होगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉइज। ये क्या, नॉइजी सीन, यहाँ पे ढेर सारे नॉइज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और भी हैं सोर्सेज, जैसे यहाँ पे ये ड्रम है, ओके, दिस इज काइट,
यहाँ पे ये birds are chirping. Okay, so these all are example of noise. So make a list of all sounds implied in this picture. इस पिक्चर्स में जितने भी साउंड्स हैं उसका आपको एक लिस्ट बनानी है। तो हमने सारे लगभग डिस्कस कर ही दिए। हाउ वुड दिस एटमॉस्फेयर अफेक्ट अ पर्सन हु इज नॉट फीलिंग वेल। तो अगर इस नॉइजी सिचुएशन में जैसे कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या होगी, मीन्स फॉर एग्जाम्पल उन्हें क्या होगी, जैसे हेडेक की समस्या आ सकती है। ओके, तो हाउ वुड दिस एटमोस्फेयर अफेक्ट अ पर्सन हु इज नॉट फीलिंग वेल, मीन्स अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अस्वस्थ है तो, और अगर इस सिचुएशन में है तो उसका मीन्स वो और भी उसका तबीयत खराब हो जाएगा, तनाव में आ जाएगा। ओके, हाउ वुड यू एबल टू स्टडी इन दिस कंडीशन, क्या आप इस कंडीशन में पढ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ओके, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस अराउंड यू। ओके, तो इस कंडीशन में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। So this situation shown in two figure, sound of cars, TV, sound of drum, sound of voice, sound of chirping, sound of barking, sound of talking. Yes, very good. Yes, these are the list of sound. Very good. In the figure. तो अभी हमने क्या देखा, नॉइस के बारे में देखा। हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो means very loud or continuous noise has adverse effect on the people of that locality. Their hearing may get impaired, which can even lead to deafness. Okay, means काफी नॉइज, मीन्स बहुत ज्यादा नॉइज की क्या क्या समस्या होती है वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो आपका मीन्स जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉइजी सिचुएशन में रह रहा है तो मीन्स उनके सुनने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, मीन्स उनके डायफ्राम क्या है वो डैमेज हो जाएंगे, कान के पर्दे जिसे बोलते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, मीन्स इरिटेशन होगा, काफी चिढ़ बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस एंड मेंटल एग्जॉस्टन, मीन्स थके थके महसूस करेंगे लोग अगर काफी नॉइजी सिचुएशंस में रहेंगे। सभी लोग शांत वातावरण में रहना चाहते हैं। ओके, सो वन कान टॉक विथ वर्क विथ कंसंट्रेशन। तो जैसे यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में कोई व्यक्ति अपना काम काफी ध्यानपूर्वक नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि उसके नॉइज के वजह से उनके माइंड क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे। दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूअस नॉइज विच मे हैव इल इफेक्ट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। इस तरह के जितने भी कंटिन्यूअस नॉइज हैं जो हमें जिसके वजह से एडवर्स इफेक्ट आती है, नकारात्मक प्रभाव होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। नॉइज पॉल्यूशन अकर्स व्हेन वी हेयर वन और मेनी साउंड हार्मफुल टू द ईयर। नॉइज पॉल्यूशन तब होती है जब हम एक से ज्यादा साउंड सुनते हैं और वो साउंड अगर हमारे ईयर के लिए हार्मफुल है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज पॉल्यूशन। ये वाले साइन आप सड़क पे देखते होंगे कि ब्लो हॉर्न मीन्स नो ब्लो हॉर्न, मीन्स बेवजह गाड़ी की हॉर्न नहीं बजानी चाहिए। ओके, इससे क्या होती है, साउंड पॉल्यूशन होती है। आसपास के रहने वाले लोग, लोकेलिटी के लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर सड़क काफी मीन्स फॉरेस्ट से गुजरती है तो वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं को कठिनाई होती है। ओके, सो ये क्या है, हॉर्न आवश्यकता पड़ने पर ही हॉर्न ब्लो करनी चाहिए। सो यहाँ पे मेजर फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पॉल्यूशन, जैसे हमने देखा था एयर पॉल्यूशन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसी तरह नॉइज पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए कुछ कदम यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, तो ये जैसे यहाँ पे क्या है, एज फार एज पॉसिबल वी शुड अवॉइड ब्लोइंग द हॉर्न, हमें हॉर्न बजाने से अवॉइड करने चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ टीवी रेडियो इन द हाउस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप टीवी देख रहे हो तो चूंकि आप टीवी देख रहे हो तो उसकी मीन्स वॉइस आप इतने ही रखो कि मीन्स जितने में आपका काम चल जाएगा। ओके, जैसे थर्ड वन इज
जैसे व्हीकल शुड बी मेंटेन प्रॉपरली टू रिड्यूस द नेसेसरी साउंड दे प्रोड्यूस। जैसे जो पुराना व्हीकल्स होती है वो ढेर सारे मीन्स उसके पार्ट्स क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। जब वो सड़क पे चलते हैं तो अननेसेसरी के ढेर सारे मीन्स साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें अपने व्हीकल्स को भी मेंटेनेंस में रखने चाहिए जिससे वो अननेसेसरी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करे। और यहाँ पे जैसे फोर्थ स्टेप दिया गया है कि जैसे जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज हैं जैसे फैक्ट्रीज है, ओके, तो फैक्ट्रीज से क्या होती है, नॉइज पॉल्यूशन होती है। बट फैक्ट्रीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ढेर सारे आवश्यकताएं की वस्तु की पूर्ति होती है। तो फैक्ट्रीज को हम बंद तो कर नहीं सकते हैं, तो फैक्ट्रीज को हमें जहाँ पे लोग रहते हैं उससे काफ़ी दूर लगाने चाहिए। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मीन्स जैसे शहर है तो सिटी के साइड में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड ये सब होने चाहिए ताकि इन सब से जो साउंड नॉइज प्रोड्यूस होती है वो वहाँ के लोकेलिटी में रहने वाले लोगों को अफेक्ट नहीं करें। सो दिस इज द मेजर फॉर प्रिवेंटिंग नॉइज पॉल्यूशन। तो हमने इस चैप्टर में क्या सब पढ़े, व्हाट इज साउंड, साउंड क्या होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, फिर साउंड कैसे ट्रांसमिट होती है मीन्स प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, एंड द फोर्थ टॉपिक इज नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज नॉइज एंड हाउ नॉइज पॉल्यूशन वी कैन प्रिवेंट द नॉइज पॉल्यूशन। हम नॉइज पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर ये नॉइज पॉल्यूशन आपसे मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट, राइट, 4 स्टेप, ओके। तो आप नॉइज पॉल्यूशन का आप डिफिनीशन लिखोगे और यहाँ पे 4 स्टेप है। तो जरूरी नहीं है कि आप यही 4 लिखो, आप इसके अलावा भी लिख सकते हो, ओके। मीन्स आप अपने इच्छानुसार भी लिख सकते हो। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल या कॉलेज है तो उसके चारों ओर क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ओके। तो चारों ओर पेड़ हो जाती है तो बाहर से आने वाले साउंड को वो रोक लेती है। इसी तरह अगर आप अपने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो नॉइज पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज यहीं पे एंड होता है, ओके। यहाँ पे ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स आपको खुद से पढ़ने हैं। इसके बाद ये दिस इज द समरी व्हाट वी हैव लर्न। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या होगी, आपकी होमवर्क होगी। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस क्या होती है हमने आपको बताए थे। वाइब्रेशंस मीन्स ये ऑसिलेशन, ओके। और इसका एग्जाम्पल लिख दोगे, स्पीकर के ऊपर आप फिंगर रखते हो और स्पीकर आपका ऑन रहता है तो आप वहाँ पे जो ऑब्जर्व करते हो दैट इज वाइब्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड। सॉलिड से साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है। तो एक्टिविटी नंबर 2 जिसमें हमने आपको बताया था टेबल के बारे में, आपका एक फ्रेंड इधर टेबल पे इधर डिस्टर्ब किया और आप दूसरे एंड में ईयर लगा के सुने, तो आप इस एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस करोगे या आप अपने तरफ से भी दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो। व्हाट इज मीन्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, जस्ट मैंने अभी बताया। व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। तो सी और डी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि नॉइज पोल्यूशन क्या है और इससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल को कंप्लीट करना है। स्पीकिंग, अगर कोई बोल रहा है आपको प्लीजेंट लग रहा है या अनप्लीजेंट लग रहा है। विस्परिंग, कोई अगर बुदबुदा के काफी कम आवाज में आपकी कानों में बोल रहा है तो आपको प्लीजेंट लगता है या अनप्लीजेंट। जैसे ये प्लीजेंट लगता है, ये प्लीजेंट लगता है। एरोप्लेन साउंड इज अनप्लीजेंट, हॉर्न ऑफ व्हीकल इज अनप्लीजेंट, रेलवे इंजन अनप्लीजेंट, ओके। Rustling of leaf is pleasant, okay. Neighing of a horse you can say pleasant. Ticking of a clock, clock जो टिक टिक की आवाज करती है ये मीन्स प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों कह सकते हो, ओके। तो ये आप अपने से ये एक्सरसाइज कर लोगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द टॉपिक चैप्टर नंबर 14 दैट इज लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। अगली क्लास में हम लाइट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और आप चैप्टर नंबर 13 के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप कर लोगे। हमारा चैप्टर नंबर 14 और 15 दो टॉपिक हमारा बचा हुआ है। लाइट टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और देन 15 चैप्टर नंबर 15 दैट इज फन विथ मैग्नेट।
सो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज क्लास इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास. थैंक यू, बाय, गुड नाइट. Yes, if no dot, then you can leave. Yes, yes, thank you, thank you. So I'm going to stop the presentation. Bye, sir. Yes, bye, bye. Bye, sir. Bye. Class is over now. You can left the class.